हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के प्रधानमंत्री से टॉप 35 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये 35 के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक तरफ से देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल होगा आपके लिए जिसे आता होगा, ठीक है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, जो प्रधानमंत्री बनता है भारत का, उसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें अब अनुच्छेद पूछ लिया कि किस अनुच्छेद के तहत, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका आप 4 विकल्प यहाँ दिया है: अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 85। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जो अनुच्छेद 75 अर्थात आर्टिकल 75 अर्थात अनुच्छेद 75 है, जो है ना, अनुच्छेद जो 75 है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये उस अनुच्छेद में क्या है? वर्णित है ना। ये उस अनुच्छेद में क्या है? वर्णित है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? जो प्रधानमंत्री है उसके उसकी शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसकी पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो जो प्रधानमंत्री है, तीसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता जो शपथ दिलाता है वो हमारे दिलाता है कौन? राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, ठीक। डी इसका राइट आंसर है। और जो हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश। हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? आप बताइए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, इनमें से कोई नहीं। अब जो प्रधानमंत्री होता है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो आपका जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, इसमें 4 विकल्प दिए जो बैठ रहा उसमें। तो कह दिया जाए यदि जो भारत का प्रधानमंत्री है राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा है। फिर अगला है, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो यदि भारत का वो जो भारत का प्रधानमंत्री है वो अगर राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ठीक। यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। जो भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ये राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? नेतृत्व कह रहा है कि लोकसभा का नेतृत्व इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जो लोकसभा का नेतृत्व है ना, तो जो लोकसभा का नेतृत्व हमारे करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी,
है ना। आप जानते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड तो पूरे क्वेश्चन ही है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री, है ना। क्या होगा आपका प्रधानमंत्री। जो लोकसभा का नेतृत्व है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला दे दिया है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, आप बताइए। मतलब यहाँ केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी ही बार, मतलब कई बार, कितनी ही बार। तो मतलब जो भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो एक बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, ये हमें मतलब नहीं है। वो मतलब अगर वो बहुमत दल का नेता है तो वो कई बार भी बन सकता है, मतलब कई बार, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा कई बार, है ना। भारत का मतलब अधिक से अधिक कितनी बार, मतलब कोई भी वो नहीं है कि ये 2 साल बनेगा, 3 साल, मतलब 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, 5 बार बनेगा। मतलब जितनी बार वो बहुमत दल का मतलब नेता पा जाए, मतलब बहुमत दल का वो हो जाए, तब वो मतलब कई बार बन सकता है। ठीक, इतना है मेन है इसका पार्ट कि कई बार। ठीक, अगला संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो 8 का हमारा सही जवाब है जो संघीय मंत्रिपरिषद है ना, ध्यान देना। संघीय मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष हमारा होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, अर्थात सी बिल्कुल सही आंसर। जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष हमारा होता है कौन, प्रधानमंत्री। ये रहा अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि बार बार ये पूछा जाता है, 9th नंबर। तो 9th का आपका आंसर है जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष हुआ होता है हमारे प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा का सदस्य, कि लोकसभा का सदस्य, कि दोनों सदनों का सदस्य, संसद का सदस्य नहीं। जो यहाँ पर 10 है ना। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक मतलब प्रधानमंत्रियों के बारे में। प्रधानमंत्री के नाम से जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, मतलब जो राज्यसभा के सदस्य थे। इसकी ये ट्रिक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि ट्रिक बना दिया था कि इंद्रदेव गुम हो गए। मतलब यहाँ पर मैंने ट्रिक है बनाई है, इंद्रदेव गुम नहीं हो गए, नहीं ठीक है, मतलब इंद्रदेव नहीं गुम हो गए। मतलब मैंने ट्रिक है बनाई है कि प्रधानमंत्री के नाम से जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो कौन कौन थे, इतने हैं। वो हमारे 4 लोग थे। कौन थे, इंद्रदेव, इंद्र से हो गए इंदिरा गांधी, देव से हो गए HD देवगौड़ा। ठीक, इंद्र से हो गए इंदिरा गांधी, देव से हो गए HD देवगौड़ा। अब गु से हो गए हमारे गुजराल, अर्थात IK गुजराल थे जो, है ना। फिर M से हमारे जो डॉक्टर मनमोहन से। ठीक, तो ये आपके 4 थे जो राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनते समय। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ये थोड़ा आपके लिए दे दिया मैंने। ठीक, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। जो 11 का है, जब उसका मतलब उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है तो इसका मतलब संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी हमारे कौन करेंगे, प्रधानमंत्री ही। बहुत ही वो क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कह दिया जाए जो भारत का प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री बनते समय उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब अगर 25 साल का है ना, तो उसको प्रधानमंत्री हम बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प, अगर उम्र पूछे प्रधानमंत्री की, मतलब न्यूनतम उम्र कितनी मतलब पद पर वो मतलब बनेगा, कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आप 25 वर्ष लिख दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित और संविधान द्वारा सृजित। जो 13 का आंसर होगा, भारत का प्रधानमंत्री का पद जो है वो न परंपरा पर आधारित है, ना ही संसद द्वारा, ना ही राष्ट्रपति द्वारा किसी, ये हमारे संविधान में है। कि इसमें है, संविधान द्वारा सृजित है कि भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली
में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, नौकरशाही। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली है, वास्तविक में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो कार्यपालिका शक्ति होती है ना, तो हमारे किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक, कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन? ए, अर्थात ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय पूछ रहा है, तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको सभी को आता होगा, है ना। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप बता दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 16 का सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भी प्रथम। ठीक, ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री जो है वो हमारे हैं, कौन थे? मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो 17 का सही जवाब है, जो उप प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी। तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। आपका इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका 19 का आपका आंसर बिल्कुल सी सही है। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू था, इनका कार्यकाल सबसे अधिक वर्ष तक रहा। इनका कार्यकाल सबसे अधिक वर्ष तक रहा, माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है 20 का हमारा, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन थे। ठीक, सबसे कम समय के लिए। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, पी.वी. सिंह, नरसिंह राव, राजीव गांधी, वीपी सिंह। तो 21 का जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी। जो नरसिंह राव थे, वीपी सिंह नरसिंह राव थे, वो प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? ठीक, तो वीपी सिंह आएगी, गुजराल, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। तो जो 22 का आपका सही जवाब है वो आंसर है देवगौड़ा, मतलब एच डी देवगौड़ा, ये सी ऑप्शन। तो भारत का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? वो हमारे थे एच डी देवगौड़ा, अर्थात बिल्कुल सी आंसर। कौन थे? एच डी देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो हमारा जो 23 का सही जवाब है, जो हमारे मोरारजी देसाई थे वो गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, इसका मतलब ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम मतलब जो त्याग दे दिए थे। तो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह। तो 24 का आपका सही जवाब है आंसर बी। जो हमारे कौन थे? मोरारजी देसाई थे, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग दे दिए थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? निम्न में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, आई गुजराल। तो इसका 25 का सही जवाब हो गया। जो मोरारजी देसाई थे वो सबसे अधिक उम्र पर क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में मतलब प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति जो सबसे कम उम्र थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो जो 26 का आंसर है वो हमारे जो राजीव गांधी थे, जो प्रधानमंत्री बने थे, ये सबसे कम उम्र के थे राजीव गांधी। ठीक, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो कृष्ण मेनन, के कमराज, गुलजारी लाल नंदा, सरदार पटेल। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा। जो गुलजारी लाल नंदा थे, कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। वो मतलब 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? तो राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, आई गुजराल। तो 28 का आपका सही जवाब होगा आंसर बी। क्या आंसर? बी, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही। देखिए अच्छे समझिएगा, निम्न प्रधानमंत्री में किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है ना? कह रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी है, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, वो उनका मतलब जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। जो 29 का सही जवाब है वो हमारे चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने संसद सत्र से उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। किसका? प्रधानमंत्री पद का। ठीक, ये चौधरी चरण सिंह, याद रखना। अगला 30 नंबर, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो 3 थे उन मतलब 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई है। अगला क्वेश्चन 31, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 31 का आपका जो वीपी सिंह थे, वो हमारे अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका क्रम बताना है 1 2 3 4 1 2 3, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो 32 का सही आंसर है वो हमारा है, मतलब जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 3 प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के मत पर मतलब पराजित हो गए थे। अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर बी, 2, 3, 4, मतलब ये 3 थे जो अविश्वास मतलब मत से पराजित हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहला विश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें पूछा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किसके खिलाफ लाया गया था, है ना? तो हमारा जो पहली बार लाया गया था वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मतलब उसमें ही लाया गया था। तो ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो सही आंसर है वो जो लाल बहादुर से इनकी मृत्यु मतलब भारत से बाहर हुई थी। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। कहाँ से? भारत से बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन 35, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। तो जो 35 है लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर कहा भी गया है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। तो इसका जवाब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, निधन हो गई, तो इसके बाद प्रधानमंत्री पद पर हमारे गुलजारी लाल नंदा उतरे थे, इनको रखा गया था। ये थे इनके पश्चात के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। ठीक, अब अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की उम्र मतलब न्यूनतम आयु मतलब सीमा कितनी है? वो राष्ट्रपति की मतलब पूछ रहा है। हमने प्रधानमंत्री की बता दी थी न्यूनतम 25 वर्ष, है ना? तो अब हम राष्ट्रपति के, तो ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्या दें उत्तर दीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार हो मेरे वीडियो में, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, बने रहिए मेरे ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर। तो ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।